नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े खेले की, बिहार की सियासत की। अब हम बात करेंगे, एक तरफ गणतंत्र दिवस में पूरा देश खुशी में डूबा हुआ था, दूसरी तरफ बिहार में खेला चल रहा था। सबकी निगाहें टिकी हुई कि बिहार में आखिर होगा क्या। क्या नीतीश एक बार फिर पाला बदल रहे हैं? जो नीतीश मोदी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार कर रहे थे, अब वो विपक्ष बिखरता नजर आ रहा है। जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, उन तमाम चीजों पर बैठकों के दौर पटना में चल रहे हैं, नेताओं की बैठकें चल रही हैं, और एक दूसरे पर लांछन लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। कोई किसी को भ्रष्ट बता रहा है, कोई किसी को दल बदलू बता रहा है। खैर, भारत की सियासत है। मैं तो अक्सर कहता हूं, मैं नहीं, जो भी टिप्पणीकार, स्तंभकार, जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र और विरोधी नहीं होता। सुशील मोदी साहब कुछ दिन पहले तक जैसे ही नीतीश कुमार लालू के साथ में गए थे तो बहुत सारी बातें कही थी। अब वापस से कह रहे हैं कि बिहार के हित में बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि इसे घर वापसी कहेंगे, क्या कहेंगे, खैर बहुत सारी चीजें। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपको? 2 बातें, लोकसभा चुनाव सामने दिखाई दे रहा है, राहुल की न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में खुद में कुछ न्याय नहीं लग रहा। ये बात भी आ रही है कि खड़गे ने कई बार कोशिश की नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश ने बात नहीं की, वो अपने आप को व्यस्त जाहिर करते रहे। खैर, जो भी है, लेकिन फिलहाल तो ये माना जा सकता है कि देश की सियासत में एक बड़ा उबाल कहें इसे। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल एक ये उबाल ही है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की घटना होना तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े राज्य में ये भी एक बात है। और जो विपक्षी गठबंधन था इंडिया, उसके जो कर्ता धर्ता थे, जो एकजुट करने में लगे हुए थे नीतीश कुमार, उनके राज्य में, और उनको लेकर ही ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो नीतीश कुमार की राजनीति को यदि हम देखें, 20-25 साल की राजनीति को, तो वो अनप्रिडिक्टेबल राजनेता के तौर पर एक उभरे हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि उनके बारे में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सत्ता का केंद्र उनके हाथ में रहा, ये भी एक सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं वो अच्छे रणनीतिकार भी है खुद के स्तर पर देखा जाए तो, कि वो मुख्यमंत्री हमेशा वो रहे, कभी आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर रहे, कभी एनडीए में भाजपा के साथ मिलकर रहे, तो मुख्यमंत्री पद उनके पास में रहा। और जो जैसा माना जाता है कि बिहार में कम से कम 15 से 20% एक बड़ी आबादी जो वोट बैंक है वो नीतीश के पक्ष में है। भले ही सीटों की संख्या में वो कम आए हों पिछली बार, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे दलों का उनको वोट ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और एक बड़ी और चीज में आपके मतलब अपनी चर्चा 8-10 दिन पहले भी हुई थी, किसी और विषय पर हुई थी, इंडिया गठबंधन को लेकर हुई थी। उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि समाजवादी लोग हैं, ये किसी भी कोई मजबूत जो दल होता है उसको हराने के लिए जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जल्दी टूट भी जाते हैं। ये स्थायी रूप से कहीं ना कहीं मतलब ये जिसको ये कह सकते हैं कि ये एक साथ नहीं रह सकते। ये जरूर है कि ये सत्ता हासिल करने के लिए एकजुट हो जाएंगे एक समय के लिए, फिर कुछ समय बाद उस गठबंधन को या जिस भी ये गठजोड़ में होते हैं उसको तोड़ भी देते हैं, अलग अलग भी हो जाते हैं। तो ये इनकी एक फितरत भी है समाज। पिछले 30-40 सालों की, जैसे राम मनोहर लोहिया का भी नारा यही होता था, पहले जोड़ो फिर तोड़ो। तो ये कहीं ना कहीं उसी नीति पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन समाजवादियों में भी कुछ ऐसे लोग रहे जो कांग्रेस या भाजपा में चले गए, तो वो एक स्थायी रूप से बड़े दल में शामिल हो गए। लेकिन जो छोटे दल बना के अपने अपने रहे समाजवादी, उनकी फितरत अमूमन ऐसी ही रही है। तो अब निश्चित रूप से जो बिहार में गतिविधियां चल रही हैं, उनका नतीजा क्या होगा। कहीं नीतीश कुमार को लग रहा था कि जनता दल जो उनका है, 47 विधायक हैं शायद उनके, तो उनमें कहीं टूट की संभावना थी, वो टूट रहे थे। एक रोचक बात हो रही, देखिए राजीव जी, कि यही नीतीश कुमार जब पहले लालू यादव के साथ में गए थे तो उनको ये लग रहा था कि मेरी पार्टी को तोड़ने का खतरा, और ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे से ज्यादा बेहतर और स्मार्ट पॉलिटिशियन है। उनकी सरकार चली गई, उन्हें पता नहीं लगा, लेकिन नीतीश को जैसे अंदाजा लगा कि बीजेपी मेरे विधायकों पे डोरे डाल रही है, तो नीतीश कुमार सबको ले उड़े और लालू के साथ मिल गए। ये बात सबको मालूम थी। जब इनको कहा गया, बहुत सारी चीजें कही गई, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा। आज लेकिन वापस उधर जुट रहे हैं वो, और इधर लालू पूरी तरह से अपनी इस समय जो भी डिसीजन करेंगे वो लालू यादव करेंगे, क्योंकि आरजेडी की बैठक में ये तय कर चुके हैं। अब वो किस पे क्या होता है, तो यहाँ अब एक गौर करने वाली बात ये होगी कि अभी भी लालू को जो संदेह हो रहा था कि मेरी पार्टी में बिखराव हो सकता है, यह बड़ी रोचक बात देखिए आप
अभी भी तय माप का खेल चल रहा है, लेकिन भरोसा एक दूसरे का टूट रहा है, ये तय मान के चलिए, क्योंकि विधायकों पे नजर सबकी और सारी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि हम किसको बना सकते हैं, क्या हम भी बन सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो एक माहौल बन गया, सरकार बेशक बन जाएगी, लेकिन एक अस्थिरता, मन में एक संकोच, एक असंतोष, ऐसी चीजें बनी रहेंगी। देखिए, ये आशंकाएं तो रहेंगी जब तक एक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। और लोकसभा चुनाव है, उससे पहले की गतिविधियों के तौर पे मैं तो उसको देखता हूँ कि किस रूप में लोकसभा में ज्यादा सीटें कौन सा दल जीत के आए। लालू यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है। वहाँ ये 4-5 दल जो इकट्ठे, और छोटे दल और हैं वहां से, जो स्थानीय दल हैं वहां के, वो भी कहीं ना कहीं इनमें शामिल है। उनके पास भी कुछ ना कुछ वोट बैंक तो है ही उनका अपना। तो उन सबको लुभाने के लिए कहीं ना कहीं एक्सरसाइज चल रही है। अब इसमें सबसे बड़ी रोचक चीज ये है कि इस बार जो मुझको लगता है, भाजपा बड़ा सोच समझ के फूक फूक के कदम उठाएगी। उसका पूरा जोर ये है कि लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके पक्ष में आए, उसके गठबंधन के पक्ष में आए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भाजपा नीतीश को लेके बहुत सतर्क भी रहेगी कि नीतीश कौन सी चाल चल जाए। भारतीय राजनीति में, मौजूदा भारतीय राजनीति में ये 2-3 नेता ही ऐसे हैं, जैसे नीतीश कुमार है, शरद पवार है, इनके मन की बात को कोई था नहीं सकता कि ये क्या कदम उठा लेंगे। ये तो आप और हम भी सभी जानते हैं कि ये अचानक ही कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे ये जिस दल के समर्थन में खड़े होते हैं वो दल भी भौचक्का सा रह जाता है कि क्या हुआ, कि ये हमसे क्यों छिटक गए या हमारे पास क्यों आ गए। तो ये दोनों स्थितियों में ये चीजें हैं, और नीतीश कुमार इसमें माहिर राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं। जी प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि गठबंधन में कहीं कोई डायलॉग की चूक रही, या नीतीश कुमार जाहिर नहीं करते थे उनके मंसूबे या उनकी सोच या उनकी अपेक्षाएं इंडिया गठबंधन में काफी आगे थी, बहुत ऊपर थी? क्योंकि ये मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि एक दिन पहले, यानी कि गणतंत्र दिवस जब पूरा देश मना रहा था, तो उन्हीं के एक समर्थक ने कहा कि नीतीश को जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो एक रेस्पेक्ट किसी के अहम का इतना जरूरी होता है किसी गठबंधन में, या अगर आप एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हो तो इसका मतलब गठबंधन बने नहीं बने कोई मतलब नहीं था, ये माना जा सकता है कि नीतीश को अपना उल्लू सीधा करना था? देखो योगेंद्र जी, राहत इंदौरी जी का एक शेर है जी, वन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। क्या बात है। तो ये इसकी कुछ लाइन है सर, नीतीश जी जरूर पीठ बैठती है। एक समय था नीतीश कुमार जी ये बोले कि मैं मरना पसंद करूंगा, भाजपा के पास साथ तब कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन इसकी जो नींव चली है ना, वो जैसे ही ममता बनर्जी और उन्होंने खड़गे जी का नाम इंडिया गठबंधन में आगे किया चेयरमैन को उसके लिए, तभी से ये सारी फूट का खेल शुरू हो गया। वरना जो शिल्पकार थे, जो इंडिया गठबंधन के शिल्पकार थे, जो संयोजक बनने वाले थे, जिन्होंने ममता बनर्जी को जाके मनाया बंगाल, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को जाके मनाया महाराष्ट्र, जिन्होंने अखिलेश यादव को कांग्रेस के पक्ष में तैयार किया यूपी में जाके, वो दिल्ली में जाके वो केजरीवाल से मिले, जो शिल्पकार इंडिया गठबंधन के थे, वो अचानक ऐसे चले गए। इसमें कोई महागठबंधन में कुछ ना मिलना, इज्जत मिलना, वो तो सभी मिल रहा था। नीतीश कुमार तो पूरी तरह से बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी की इसमें मानना पड़ेगा कि उनकी पैनी दृष्टि इस तरह थी कि जैसे ही खड़गे जी का नाम हुआ तो इनकी पूरी लॉबी सक्रिय हो गई थी। कब नीतीश कुमार जी का खेला उनकी तरफ हो सकता है। और देखो चला गेम, हालांकि प्रदेश की जो भाजपा है थोड़ी सी रूठी रूठी सी रही, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से खेला, केंद्र से चला, और उन्होंने ऐसा जबरदस्त जो प्रधानमंत्री के दावेदार बनने वाले थे इंडिया गठबंधन के, उनको लगभग तोड़ दिया निश्चित रूप से। क्योंकि ये खेल 40 सीटों पर भी है। मोदी जी और जब जेडीयू साथ मिलके लड़े पिछली बार 19 में, तो सारा विपक्ष धराशायी कर दिया था पूरी तरह। एक सीट कांग्रेस को मिली, लालू जी को तो एक भी सीट नहीं मिली, 6 सीट पासवान जी को मिली है, और ये 17 और 16 इनको मिली है, जेडीयू और बीजेपी जो भी है, तो पूरा विपक्ष साफ कर दिया था। तो ये बीजेपी की नजर चतराई तो सिर्फ उन 40 पर है,
और निश्चित रूप से अगर ये दोनों साथ ही लड़ेंगे तो वहां उनको निश्चित बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और ये तो इस बात में तय है कि ये तो कोई अब शख्स हुआ मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी कोई दिल्ली से खबर मिली कि नड्डा जी और अमित शाह जी कल पटना पहुंच रहे हैं, तो यानी कि शायद शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। 7 बजे नीतीश जी विधायक उनको बुला रखा है। तो अब मुझको लगता नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल में जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी की खेला होना बाकी है, क्योंकि उनके 115 पर ही गाड़ी टिकी हुई है पूरे प्रयास के बाद भी। और बिहार और इधर 127 के आसपास पहुंच रहे हैं। और बिहार में जदयू को तोड़ना बहुत सर बहुत टेढ़ी कीर है। जनता जेडीयू को तोड़ना बिहार जैसे उसमें बहुत बड़ी वो है। तो इसमें उन्होंने तो अपना, इनमें नीतीश जी को भी फायदा है, दोनों ने अपना फायदा देखा है, क्योंकि उनका यहाँ ज्यादा चलने वाला नहीं था। उन्होंने तुरंत जो नौकरी का बदले जमीन का वो करके संज्ञान ले लिया। दिल्ली कोर्ट, दिल्ली में उसने 9 तारीख को पेशी बुला लिया है सबको। और इनको जो ईडी के नोटिस लालू जी इनको पूरी तो वो इस चीज को भी समझ रहे थे, क्योंकि नीतीश जी की जो भी हो उनकी देखो अभी छवि तो है, और पलटू राम में छवि तो पूरे नेताओं की है, वो अलग चीज है। लेकिन वो वैसे एक छवि है कि ये आदमी ईमानदार है, पब्लिक भी उसको थोड़ा सा चाहती है। अलट पलट गए जब बीजेपी से पलटे तो लोग थोड़े नाराज हुए, फिर पश्चिम हो गए, तो इन्होंने जैसे काम किए जो किए नहीं। और लालू यादव की जो छवि को वो खुद वो धो नहीं पाए हैं अभी तक, निश्चित रूप से कि जो उन पर बार बार भ्रष्टाचार के बार बार, अब नौकरी का बदले जमीन का बड़ा मामला है कि इसमें कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है जो उन्होंने संज्ञान लिया है कोर्ट ने। तो ये जो पूरा वो चला है उसमें दोनों ने अपना अपना वो देखा है। और प्रदेश नेतृत्व को भी जो अश्विनी चौबे जी बीजेपी के नीतीश जी के लिए कह रहे थे कि इनके तो पेट में विषैला दांत है जो छोड़ के गए नीतीश जी के। कल उनने पूजा मंदिर में भगवान के दोनों ने एक साथ जल अर्पित, वो विष दूर कर रहे थे भगवान शिव के मंदिर में, पूजा करके विष को दूर कर रहे थे। तो ये सर ये बिल्कुल निश्चित रूप से हो चुका है। और कल शायद अभी 7 बजे हो सकता है कि वो आज ही इस्तीफा दे दें। 7 बजे जो मीटिंग बुला रखी है उन्होंने, सारे विधायक बुला रखे हैं, तो आज ही दे दें। तो इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ी सियासत में बदलाव। मैं वापस लौट रहा हूं प्रमोद जी आपके पास में, क्योंकि बैठकों के दौर चल रहे हैं, दिल्ली से रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की और कांग्रेस की, लेकिन आरजेडी और जेडीयू दोनों का मुख्यालय पटना में ही है, तो वहां पे अपनी सियासी रंग कैसे जमा सकते हैं, वहां अपनी चौसर खुद तैयार कर रहे हैं। श्याम जी आपके पास में जाना चाहूंगा मैं एक बार, क्या लगता है आपको कि खेला हो गया वहां पे? तो ये है कि कल 10 बजे आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, स्लो आ रही है, आ तो रही है, कम आ रही है श्याम जी। कल वो देंगे सुबह 10 बजे राज्यपाल को जाकर के जी, और अभी नहीं है आवाज, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मोदी जी की थोड़ा तरह वॉल्यूम तेज कर लें। आवाज आ रही नहीं? हेलो, नहीं, आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है? अपनी आ रही है तो जी बोलिए। कि कल अभी सुनने में आ रहा है कि राज्यपाल को इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद शाम को शपथ हो जाएगी। इसमें अमित शाह और जेपी नड्डा वहां पहुंचने वाले हैं और अभी चिराग पासवान से बातचीत चल रही है। जी देखिएगा कि लालू प्रसाद यादव से कई बार गठबंधन किया इन्होंने। कल नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री, 9वीं बार शपथ लेंगे। यही नेता ऐसा है जो कि बार-बार मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, उसको बाकी जगह की जरूरत। सही बात है, मैं भी प्रमोद जी को सुन रहा था, कहा कि यही व्यक्ति है जो कि श्याम जी मैं टेक्निकली दिखवाता हूं, क्योंकि आपकी आवाज जो हमारे दर्शकों के साथ हमारी जो अतिथि हैं उन तक भी नहीं पहुंच पा रही है। तो बिहार की जो स्थिति बनेगी, क्या होगा, क्योंकि नीतीश तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अगर वो आरजेडी के साथ भी उनका गठबंधन, एक रात की बात है, कोई इसे कत्ल की रात बता रहे हैं, कोई इसको अलग दिशा में देख रहे हैं, लेकिन जैसी भी रात है वो रात है, महत्वपूर्ण रात इसे कहा जाएगा। बैठकों के दौर चल रहे हैं। तो राजीव जी क्या लगता है आपको, कि हमें तो नहीं लगता कि कोई कत्ल की रात भी होती है, सारी रातें अच्छी होती हैं, दिन अच्छा होता है,
लेकिन ये बात जरूरी है कि बिहार केवल एक बिहार की राजनीति पे नहीं, इसका आने वाले लोकसभा में देश की सियासत पे एक व्यापक असर पड़ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी एक बड़े प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम का पूरे देश की राजनीति पे असर पड़ता ही है। और बिहार तो के बंगाल से जुड़ा हुआ है। राजीव जी एक मिनट जी, श्याम जी। देखिए योगेंद्र जी, सही बात है। जिस प्रकार से नीतीश जी कल मेरे को लगता है 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे, और यही ऐसे है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनना ही चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी बिहार, देखिए यूपी के बाद बिहार ही ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें बीजेपी को चाहिए, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद चाहिए और सहयोग चाहिए बीजेपी का। और अब सही बात है, अश्विनी चौबे कह रहे थे कि इनके तो जहर वाला और सारी बातें कर रहे, लेकिन आरती कर रहे थे आराम से। देखिएगा जिस प्रकार से गिरिराज सिंह भी कहते थे, और गिरिराज सिंह का पद बदल गया क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व फैसला कर रहा है। अब देखिए बीजेपी में निश्चित तौर पर राज्य की कोई पूछताछ नहीं है। राज्य में किस तरह के किस लोगों को क्या बना दिया जाएगा, ये दोनों तय करते हैं, नीचे तय नहीं होता। अब आप देखिएगा कि क्या हुआ, आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, रमन सिंह को क्या बना दिया। और आप मध्य प्रदेश में जाइए, तोमर जो कि कृषि मंत्री थे, देश में बहुत कुछ बोल रहे थे, बैठा दिया कोने में, बिना बोले बैठे रहो चुपचाप। तो ये सब चीजें बीजेपी में ही संभव है। और आज जिस प्रकार से देखिएगा जो अभी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर 23 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों का परिवर्तन किया है, और यहाँ पर प्रहलाद जोशी को ही रखा है। तो देखिए निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि जिस प्रकार की घटनाक्रम हो रहा है, देखिए क्या कह रहे थे और क्या हो रहा है। अब बार बार लालू प्रसाद, और देखिए तेजस्वी लालू प्रसाद ने कहा हमारा कोई इस्तीफा नहीं देगा। जब मैं कह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार जाके राज्यपाल को इस्तीफा दे देते हैं तो फिर कैबिनेट अपने आप ही खत्म हो जाती है। अभी पहले तो सोच लेते कि भाई क्या होगा, तो लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार हमको छोड़ के चले गए, जो पहले हुआ वो हो जाएगा। ईडी वीडी जिस तरह से सक्रिय हो रही है और ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, और जैसे डीएम को बदला और बहुत सारी चीजें नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से जो कुछ करना चाहिए था कर लिया, कि भाई कोई कल को बदलाव होता है तो इनके कार्यकर्ता या कुछ आंदोलन या कुछ भी गलत गतिविधियां करते हैं तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, डीएम सबसे पहले अपना होना चाहिए या प्रशासनिक व्यवस्था अपनी होनी चाहिए, तो हम वो करेंगे जो कि हमारे अनुसार होगा। तो मुख्यमंत्री का खेल निश्चित तौर पर अपने स्टेट में जब तक चलता है जब तक इस्तीफा नहीं देता, लेकिन क्योंकि इस्तीफा देने के बाद दोबारा से वही बनेंगे मुख्यमंत्री, और राज्यपाल अगर खुद के यहाँ समर्थन वाले हैं तो फिर सारी दिक्कतों में आता ही नहीं है कि सुबह देंगे इस्तीफा, शाम को शपथ हो जाएगी, शाम को 7 बजे। और बीजेपी में किन लोगों को शामिल किया, अब सुशील कुमार मोदी देखिए किस तरह की स्थितियां कर रहे थे, अब सब सहनवाज का फिर भाग्य खुल सकता है क्या, पहले भी दे रहे थे। तो ये सब चीजें हैं, आपने सही बात कहा। वहां 115 से ज्यादा बढ़ नहीं रहा, यहाँ 127 कर लिए, तो जब 127 कर लिए तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। और फिर 5 दिन का 7 दिन का समय दे दिया जाएगा गवर्नर द्वारा, विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन होकर के तय हो जाएगा मामला। तो ये सब चीजें जो हो रही है, देखिए जो गठबंधन करने वाला शिल्पकार था, सही बात है, सही कहा प्रमोद जी ने, जो ताना बाना बुन रहा था अगर वही छोड़ के जा रहा, देखिए निश्चित तो खड़गे साहब को अगर जिम्मेदारी मिल जाती तो बीजेपी की स्थिति बदल सकती थी। ये बात सही कि राहुल गांधी को तो कोई पसंद करता ही नहीं, वो तो स्वीकार करने लायक है नहीं, लेकिन खड़गे साहब को अगर स्वीकार कर लेते तो एससी वोटों का क्या होता क्या नहीं होता कुछ हो सकता था। इससे पहले बीजेपी ने जो पंचर करने का प्रयास किया है वो निश्चित से बिहार से हो सकता है, बिहार के बिना कुछ संभव नहीं है। यूपी में उनकी स्थिति मजबूत है, बिहार में वो स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी। अगर उस सीटों में से अब किस प्रकार का होगा, नीतीश कुमार कितने सीटों पर क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन बीजेपी की यहाँ हौसला अफजाई करने के लिए नीतीश कुमार से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि क्या मैं लोकसभा के साथ चुनाव करा सकते हैं क्या, वो ये भी ऑप्शन खुला हुआ अभी भी कि भाई होकर के लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए। तो बिहार देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहा है कि गठबंधन जैसा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी और राजस्थान ओके बिहार दोनों मिलकर के अगर ये सब कुछ करते हैं तो फिर देश का जो कांग्रेस सपने सजो रही थी वो सपने फिर बिखरने की स्थिति आ जाएगी। अभी बार बार केसी वेणुगोपाल कह रहे थे बातचीत हो रही है, कुछ चीजें हैं वो सुलझ जाएगी, लेकिन ये तो सरकार की बदलने की बात हो रही है। जब सरकार ही चली जाएगी और दूसरे के साथ गठबंधन होके के नया गठबंधन के साथ हो जाएगा
तो खेला खत्म हो जाएगा। फिर चिराग पासवान का भी भाग्य खुल सकता है, क्या है उसके पास। लेकिन हाँ, वो बड़े स्थिति में है और आज बातचीत हो रही है, और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग 3 दिन से सक्रिय है, सक्रियता दिख रही है। और लालू प्रसाद यादव अब भाई क्या कर सकते हैं, उनकी स्थिति तो नाजुक इसलिए है कि उनके कांड किए हुए हैं पुराने, और वो खुल रहे में है, और ईडी और सब चीजें हो रही है, और निश्चित तौर पर तेजी आ जाएगी वहां पर। और फिर किसको अंदर बंद होना, किसको नहीं होना, वो सब चीज संभव है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत सारी थोड़ा सा और एक बार आप लोगों के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, आपके पास में आना चाह रहा था। मेरा सवाल था श्याम जी से पहले आपसे कि देश की सियासत पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एक तो गठबंधन जो मोदी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा था, मुझे लगता है कि वो छिन भिन होता दिखाई देगा। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से भाजपा विरोधी दलों का जो गठबंधन या गठजोड़ तैयार हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अब जैसे श्याम जी ने भी कहा, पंचर हो गया। पंचर तो नहीं मैं कहूंगा, वो एक तरह से खत्म सा ही हो गया। ये और प्रदेशों से जैसी खबरें आ रही हैं, बंगाल में ममता अकेली लड़ेंगी, इधर दिल्ली पंजाब में केजरीवाल की पार्टी अपने अलग ही लड़ना चाह रही है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें भाजपा एक मजबूत तौर पर तो उभरी है आने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत। और जैसा भी श्याम जी कहते थे कि दिल्ली से ही वो होता है सारे फैसले भाजपा के, तो निश्चित रूप से ऐसा राजनीतिक दल जो जिसका केंद्रीय नेतृत्व मजबूत हो और जिसका व्यापक जनाधार बढ़ता ही जा रहा हो, तो उसमें फैसला हाईकमान का सर्वोपरि होता है। उसमें निचले स्तर के नेता कार्यकर्ता सब अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके फैसले को पूरी तरह से मानते हैं। तो बिहार के मामले में भी वहां का स्थानीय प्रदेश नेतृत्व कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी फैसला वो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व जिस रूप में जो भी डिसीजन देगा वो एक व्यापक दृष्टिकोण से देखेगा, पूरे देश भर की राजनीति के हिसाब से, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को तो अपने केंद्र में सत्ता में आना है। तो उसमें बिहार में क्या रोल हो सकता है, बिहार की घटनाक्रम का दूसरे प्रदेशों में क्या असर पड़ सकता है, किस तरीके का मैसेज दिया जा सकता है, तो उन सब चीजों को देखते हुए भाजपा एक बड़े पैमाने पर, जिसको कह सकते हैं व्यापक स्तर पर, और बड़ा सोच समझकर एक फैसला लेगी। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल। प्रमोद जी, समय थोड़ा कम है, एक मिनट आपसे और श्याम जी से मैं लेना चाहूंगा। ये तो तय माना जा सकता है कि अब गिने चुने अगर गठबंधन में सहयोगी भी रह जाते हैं तो, हालांकि एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार बिहार तक सीमित हैं, दूसरे राज्यों में उसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये स्वीकार किया जा सकता है। या फिर कहें कि बिहार पे ही बेशक फर्क पड़े, लेकिन जब आपका एक हाथ या पैर टूट जाता है, आप विकलांग हो जाते हैं एक मजबूत शरीर के साथ में, तो फिर बहुत वो ताकत नहीं बचती है, ये माना जा सकता है इससे। नहीं, नीतीश कुमार को आप बिहार तक सीमित नहीं कह सकते। 32% अति पिछड़ा वर्ग के लोग बिहार में हैं। दूसरा सर, इनके जो कर्पूरी ठाकर जी को जो भारत रत्न दिया है, नीतीश कुमार का दिल्ली में बिहारी कम नहीं है वोटर, और काफी प्रदेशों में बहुत जबरदस्त वोटर हैं, नीतीश कुमार के फॉलोवर हैं वो। तो नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होना ही है निश्चित रूप से। क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, कर्पूरी ठाकर जी को जो भारत रत्न मिला है, इसका तो इतना जबरदस्त मैसेज गया है, जो उनके तो चेले हैं सारे, नहीं, उसका इतना जबरदस्त मैसेज जो गया है, उसको अभी आप ये देखें कि 2017 में एक आयोग बना, शायद आपको जानकारी होगी, रोहिणी आयोग, जो अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग पर काम कर रहा है। अगर उसकी रिपोर्ट आ गई, बताते हैं कि 1300 जातियां चिन्हित की गई हैं पिछड़ा वर्ग की, और वो आ गई, उसको मान लो केंद्र सरकार ये कर गई, आयोग लागू कर दिया उसकी सिफारिशों को, तो कितना बड़ा वो जबरदस्त वो हो जाएगा। 1300, 1257 को जैसे जातियां उन्होंने की है। ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त खेल हो रहा है, पूरा जो अंदर ही अंदर चल रहा है। तो ये तो आप निश्चित रूप से, और जो मोदी इंडिया गठबंधन के संयोजक को तोड़ लाए, मतलब जिनकी वो राहुल गांधी की जो इस बार यात्रा से हुई, पहले दिन ही देवड़ा गए और बिहार में ये हो गया पंगा, वो 3 दिन से वो छुट्टी लेकर यात्रा छोड़ के वहां असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने धक्का मुक्की तक करा दी, पुलिस सीआरपीएफ और मुकदमे दर्ज कर दिए। तो इस बार उनकी यात्रा ही मेरे को लगता है मुहूर्त सही में नहीं निकली है, क्योंकि अब बिहार में उन्होंने संभालने के लिए तुरंत भूपेंद्र बघेल जी को भेजा है। देखिए, 2 बातें कहनी पड़ेगी प्रमोद जी।
असम की घटना को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। वो भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उचित नहीं कहा जा सकता है, बेशक अपना अपना नजरिया है, लेकिन ये बात सही है कि मुरली देवड़ा का जाना और जो संयोजक जो आपके एक पहल कर रहा था इंडिया गठबंधन की, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही टूट के जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका है। और हेमंत बिस्वा का उनका तो पहले ही कह दिया था कि असम में यात्रा और जो भी उनके अपने खैर पॉलिटिकल बयान है, मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी देखिए शुद्ध प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतिशोध भी नहीं होना चाहिए राजनीति में। ये सर्कल है, सब बदलता रहता है, क्योंकि वो भी ठीक नहीं, हेमंत बिस्वा वहीं से निकले हुए हैं। सर दोनों की तरफ से उन्होंने भी तो कुत्ते को बिस्कुट दिया, उनने ट्वीट किया था कुत्ते को, हेमंत बिस्वा शर्मा को चिढ़ाने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते जो राहुल गांधी, तो उनने वहां वो कुत्ते का बिस्कुट ही तो खेल कर रहा है ये सारा, वो बार बार दोनों ही तरफ से। मैंने वही कहा ना कि वहां पे भी, क्योंकि वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उनके लिए भी अपना एक रेस्पेक्ट मायने रखता है। खैर राहुल गांधी के, लेकिन मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है मेरे पास में, 30 सेकंड में चाहूंगा। राहुल गांधी के लिए क्या लगता है कि कांग्रेस के रणनीतिकार गांधी परिवार के सामने, राहुल गांधी के सामने बोल नहीं पाते हैं? ये ऐसा समय था कि जब लोकसभा के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, जब आपके गठबंधन पे बहस चल रही है और आप यात्रा पे जा रहे हो। राहुल गांधी का तो वैसे भी अस्तित्व यात्रा से बन रहा है, बाकी तो पैदल वाला मामला ही ठीक है, क्योंकि वहां तो गठबंधन में राहुल गांधी का महत्व नहीं है कि राहुल गांधी को किस हैसियत से महत्व दिया जाए। वो खड़गे साहब के साथ जाते हैं, अकेले जा नहीं सकते। अब अगर आप पार्टी की बात करने गए तो खड़गे साहब गए तो बात बनी। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा कि प्रियंका, देखिए सोनिया गांधी का तो है, लेकिन राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको लीडरशिप तैयार कर, जब भी तो नीतीश कुमार आगे आए थे। नहीं, बात ये नहीं है श्याम जी, मेरा सवाल ये, लेकिन राहुल की आवाभगत में पूरी कांग्रेस खड़ी होती है, आपको एनर्जी वहां लड़ाई में लगानी है कि यहाँ पे आपको उनकी यात्रा सफल बनाने में लगानी है? आप देखिएगा जिस दिन यात्रा शुरू हो रही थी, पूरा स्पेशल प्लेन, पूरे के पूरे नेता एक साथ जाकर के आ गए, उसके बाद कोई नेता दिख नहीं रहा। अब बिहार देखिए, आसाम में जिस प्रकार से दिखने चाहिए, भंवर जितेंद्र 2 दिन दिखे, बाकी दिखे ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो देखिए जिस प्रकार की स्थिति, और बिस्वा वाली बात जो है, देखिए वो तो कांग्रेस से निकले हुए हैं। अब वो अपने यहाँ पर अगर मजबूती के साथ अगर राहुल गांधी को खड़ा होने देंगे तो फिर कहेंगे राहुल देखिए उनके जो नेता कहेंगे कि क्या जरूरत है फिर बिस्वा साहब की, किसी और को लाओ। तो जो बीजेपी में भी बड़ी अलग तरह की स्थितियां बनी हुई है। और देखिए बिस्वा साहब ने हिंदूवादी राजनीति को, भाजपा की को बहुत अच्छी तरह पहचाना और उसके बड़े पुरजोर मतलब वो नेता के रूप में सामने आए। राजस्थान जैसे विश्वास, क्योंकि मैं पिछले असेंबली इलेक्शन के दरमियान राजस्थान में आए थे विश्वास, तो योगी आदित्यनाथ के बाद में एक हिंदू चेहरे के रूप में और जो एक तल्ख बयान में वो हेमंत बिस्वा ही सामने आ रहे थे। खैर चले, मैं माफी चाहूंगा समय का अभाव कि संडे को क्या होता है बिहार में, इस पे सबकी निगाह टिके। हर पल बिहार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन क्या कैसे किसको मात देगा, किसको गले लगाएगा, सह और मात का एक खेल चल रहा है। लेकिन कितने सफल हो पाएंगे, कौन हो पाएगा, क्योंकि देखिए राजनीति है ये। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ कोई स्थायी विरोधी और मित्र नहीं है, कब कौन किसके खेमे में चला जाए कोई पता नहीं। आज इसके साथ वो फोटो खिंचा रहा है, कल पता लगे कि शपथ के लड्डू उधर मिल गए तो वो उधर चला गया। खैर इंतजार करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।